हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा बूस्टर सीरीज का आज का सेकंड वीडियो होने वाला है, सेकंड लेक्चर होने वाला है, सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है। अगर आपको बायोस्टैटिक्स का जो हमारा लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए हैं, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। इसमें थोड़ा सा और इंप्रूव करने की हमने कोशिश की है। देखिए, जितना ज्यादा लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे उतना ही इंप्रूवमेंट आपके लिए होने वाला है। तो बच्चों, अच्छे से लाइक करना, अच्छे से कमेंट करना, सोच समझ के कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो उस चीज का सॉल्यूशन हम इस अगले वीडियो में जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, सेकंड लेक्चर बूस्टर सीरीज का है हमारा। इसके अंदर सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मा 8th सेमेस्टर का, वो है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। फिर बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है चीजों को समझने के लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि रेगुलर 8 PM पे हमारी ये सीरीज का वीडियो अपलोड हो रहा है। इसके अलावा आपको अगर नोट्स के वीडियो, जो लेक्चर्स के वीडियो आपको चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, वहां जाके आप लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं। तो इस सीरीज का मेन मोटिव आप सभी जान चुके होंगे कि हमारा मतलब है कि आपको रिवीजन करवाना। आप रिवीजन कीजिए एग्जाम से पहले इस सीरीज को देख के, तो काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करनी है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट देखिए, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए आप, हेल्थ एजुकेशन, मतलब आपको डेफिनेशन लिखनी है हेल्थ एजुकेशन की। डेफिनेशन में हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होता है और पर्सनल हाइजीन क्या होता है। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जनरल आप बोल सकते हैं इसको, जनरल सब्जेक्ट। आप इजीली, अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है ना अपनी लैंग्वेज को, तो इजीली आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो चीजें आप देखते हैं डेली लाइफ के अंदर और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है। सोशल, सोशल का मतलब है हमारा जो समाज है, हमारा जो चारों तरफ हम जो जो कुछ भी देखते हैं, सोसाइटी है वो। और प्रिवेंटिव फार्मेसी, प्रिवेंटिव का मतलब है कि जैसे सोसाइटी के अंदर कोई भी डिजीज फैल रही है, किस वजह से फैल रही है, ये सब कुछ इसके अंदर हमें स्टडी करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन वो आगे आपको देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग जो टॉपिक्स है हमारे, वो है लॉन्ग टॉपिक्स में जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होगी, जो विटामिन की कमी के कारण डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, काफी डिजीज देखने को मिलती है, वो उनके बारे में आपको लिखना है। ये लॉन्ग टॉपिक आपको पूछा जाता है, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, बेसिकली ये चीजें आपको लिखनी है लॉन्ग टॉपिक्स में, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको अपने सिलेबस के अंदर। इसके अलावा सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज, की सोसाइटी के अंदर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर, पेशेंट्स के अंदर डिजीज कोज हो रही है। तो ये हो गई हमारी यूनिट फर्स्ट। देखिए, आप एक सिलेबस की कॉपी लेके बैठ जाइए। सिलेबस की कॉपी लेंगे तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आप मार्क करते जाइए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस चीज को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आगे देखिए यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में देखिए बच्चों, इसमें जो शॉर्ट टॉपिक्स होने वाले हैं वो हैं प्रिवेंशन फैक्टर ऑफ कोलेरा। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज दी गई हैं हमारे सिलेबस में यूनिट सेकंड में। तो जो भी डिजीज है, सभी डिजीज का, मैं ये नहीं बोल रहा कोई स्पेसिफिक डिजीज, सभी डिजीज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए
किस वजह से कोज होती है, कौन से बैक्टीरिया वायरस की वजह से कोज होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको ये चीजें तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा डायबिटीज क्या होता है, बहुत ही कॉमन है, सभी को पता है डायबिटीज क्या होता है, तो इस चीज के बारे में आपको डिफाइन करना है। बाकी देखिए मैंने यहाँ पे सभी जो डिजीज हैं हमारे सिलेबस में दी गई हैं उनको यहाँ पे लिख दिया है। डिफाइन सम टॉपिक्स में जैसे इबोला वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, न्यूमोनिया हो गया, लिम्फेटिक फिलियासिस हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया। इन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से कोज होते हैं, क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, इन सभी जनरल चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है एग्जाम के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट, जो हमारी यूनिट 3 है उसमें क्या क्या है। तो यूनिट 3 में देखिए डिफाइन ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो यूनिट 3 और 4 है उसके अंदर हेल्थ प्रोग्राम्स दिए गए हैं। हेल्थ प्रोग्राम जैसे कि पोलियो प्लस पोलियो प्रोग्राम है, HIV एड्स प्रोग्राम है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस चीज के अंदर यही है, इस यूनिट के अंदर यही है, डिफाइन ऑल नेशनल प्रोग्राम्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। डेफिनेशन ज्यादा नहीं, 25 से 30 वर्ड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, अगर पूछा जाए 2 मार्क्स में तो आप अच्छे से लिख सकें। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है अगर आपको पूछा जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपको बार बार जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आप अच्छे से तैयार कर लेना डेफिनेशन के साथ साथ। अब लॉन्ग टॉपिक में आपको इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं कौन कौन से कंट्रोल प्रोग्राम हैं जो आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करने हैं। फर्स्ट जो प्रोग्राम होने वाला है वो है HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा सेकंड है TB कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फोर्थ है प्लस पोलियो प्रोग्राम। ये इंपोर्टेंट प्रोग्राम में यहाँ पे आपको बता रहा हूं, इनको आपको डिटेल के अंदर स्टडी करना है। इनमें से 2 या 3 प्रोग्राम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। तो ये चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 10 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आपको इनमें से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इंपोर्टेंट कर लेना। अब आइए यूनिट फिफ्थ में। फिफ्थ यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी यूनिट है। इसके अंदर बेसिकली आपको PHC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और थोड़ा सा डिटेल में आपको PHC को स्टडी करना है। PHC की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टॉपिक्स में है कम्युनिटी सर्विस इन रूरल, अर्बन और स्कूल हेल्थ। मतलब जो स्कूल हेल्थ है, रूरल हेल्थ है और अर्बन हेल्थ है, उसमें क्या कम्युनिटी सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और नेशनल अर्बन हेल्थ जो मिशन है उसके बारे में भी आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की, तो हम यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन फिर से देखेंगे। तो आ जाइए यूनिट फर्स्ट के ऊपर। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो शॉर्ट जो टॉपिक था उसमें था डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखिए हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, इसमें हेल्थ के बारे में स्टडी करना होता है। कोई भी पर्सन ले लीजिए, आप अपन स्वयं ले लीजिए, हमारी हेल्थ के बारे में स्टडी करना होता है। जैसे कि हमारी डेली डाइट क्या होनी चाहिए, हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मतलब हमारे अंदर कोई डिजीज नहीं है। डिजीज नहीं होना कोई वो नहीं है, हेल्थ उसको नहीं बोलते हैं। कंप्लीटली हमारी बॉडी सोशली अवेयर होनी चाहिए, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेल्थ एजुकेशन का मेन एम है लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर कराना। क्या क्या मीन्स है इसका, लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर कराना और उन्हें हेल्थ के अच्छे हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए बताना या बोलना। इसके जैसे कि हेल्दी डाइट आपको लेनी है,
रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, हाइजीन रहना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस हम बताते हैं लोगों को हेल्थ एजुकेशन के अंदर। सेकंड है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है? सोशियोलॉजी में का मतलब है समाज का स्ट्रक्चर और उसके एलिमेंट को समझना कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, उस चीज की जो स्टडी करते हैं हम, उस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। देखिए हिंदी में समझाने का मतलब यही है कि आप अच्छे से रिमेंबर कर पाए कि हम क्या बता रहे हैं आपको। काफी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझने में दिक्कत आती है, तो उस वजह से हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। अगर आपको, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में मैं समझा रहा हूं, इससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इंग्लिश में लेक्चर्स लीजिए, तो हम इंग्लिश में लेंगे। तो ये सोशियोलॉजी हो गया। ये किसी तरह से लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सोसाइटी को शेप करते हैं, मतलब सोसाइटी को बनाने का काम होता है सोशियोलॉजी के अंदर। आगे देखिए पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन आप इजीली समझ सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन होता क्या है। पर्सनल हाइजीन में मतलब जो आपकी बॉडी है उसको क्लीन रखना है, जिससे क्या हो, जैसे कि डेली नहाना है आपको, डेली बाथ लेना है, हाथ धोना है, खाने से पहले हाथ धोना है, ब्रश करना है, टीथ ब्रश करना है। इससे क्या होगा, आपकी डिजीज, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज कोज नहीं होगी। तो ये हो गया पर्सनल हाइजीन। अब बात करते हैं आगे, जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यूनिट फर्स्ट के। विटामिन डेफिशिएंसी। अब विटामिन डेफिशिएंसी किसी ना किसी विटामिन की कमी की वजह से होती है। जैसे विटामिन ए की कमी के कारण जो ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो होता है। विटामिन सी की कमी के कारण से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण से घुटनों में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये इसको बोलते हैं हम विटामिन डेफिशिएंसी। कोई भी विटामिन हो सकता है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी इसमें देख लीजिए आप, विटामिन डेफिशिएंसी तब होती है जब बॉडी को जरूरी विटामिन जैसे ए बी सी डी नहीं मिलते हैं। कब होती है? ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चों। इससे हेल्थ प्रॉब्लम जैसे स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज कोज होती हैं। ये चीज आपको समझ में आई। आते हैं हम सेकंड टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? हेल्थ है। हेल्थ को एक स्टेट में कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग माना जाता है। मतलब एक हेल्दी पर्सन तभी बोल सकते हैं वो कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली अवेयर हो। ऐसे पर्सन को हम हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं, ना कि किसी, अब जैसे मेरे अंदर कोई डिजीज नहीं है, मेरे को हेल्दी नहीं बोल सकते। अगर मैं फिजिकली, मेंटली अवेयर नहीं हूं, सोशली अवेयर नहीं हूं, जागरूक नहीं हूं, तो मेरे को हेल्दी पर्सन नहीं बोला जा सकता है। तो ये होता है हेल्थ का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा डिजीज क्या होता है? डिजीज किसी जो वायरस है, बैक्टीरिया है या एक्सटर्नल फैक्टर है उसके कारण होती है। तो ये होगी डिजीज। डिजीज भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज। किस कारण से डिजीज हमारी बॉडीज के अंदर कोज होती है? तो काफी डिफरेंट डिफरेंट कारण है, सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पुअर सैनिटेशन, मतलब आसपास के जो एरियाज हैं, रूरल अर्बन, उनमें पुअर सैनिटेशन है, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रखा जा रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उस वजह से लोगों तक काफी लोग हैं जो अपना मतलब गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है फूड के अंदर। तो इसकी वजह से लेक ऑफ एजुकेशन, काफी जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर जो बच्चे होते हैं और भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, उनमें मतलब एजुकेशन नहीं होता है, तो इस वजह से वो अपनी बॉडी का कंप्लीटली ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये सब कुछ कोजेज में आएंगे, सोशल कोजेज ऑफ डिजीज। तो कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिख सकते हैं सोशल कोजेज ऑफ डिजीज के अंदर। ये प्रॉब्लम सोशल एनवायरनमेंट की वजह से ही होती है। आगे देखिए यूनिट जो हमारी सेकंड है, उसके अंदर जो टॉपिक्स है, प्रिवेंशन ऑफ कोलेरा। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है, जैसे मैंने टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पे, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, डेंगू, न्यूमोनिया, इनके बारे में आपको, इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, इनके अंदर क्या होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से कोज होते हैं। तो वैसे ही जैसे क्वेश्चन दे दिया शॉर्ट में, प्रिवेंशन ऑफ कोलेरा, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोलेरा को? तो क्या करेंगे, कोलेरा को प्रिवेंट करने के लिए क्लीन वाटर पीना है, वाटर से ज्यादा ये स्प्रेड होता है, फैलता है। सैनिटेशन को इंप्रूव करना है और वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब आसपास के एरिया को सैनिटाइज करवाना है और वैक्सीनेशन करवानी है, तो इससे कोलेरा को प्रिवेंट किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई और डिजीज के बारे में पूछ लिया जाए
तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं अपने माइंड से कि जैसे अब कोविड-19 आया, अब कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं, आप इजीली उसके उपाय लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर कोई वायरल डिजीज है, उसके सेम ही उपाय होंगे कि कैसे हम उससे बच सकते हैं, तो वो इजीली आप लिख सकते हैं। अब डायबिटीज देखिए, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सभी जानते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया कि एवरी 4% मतलब 4 में से 1 पर्सन को क्या है, डायबिटीज है इंडिया के अंदर। ये एक रिसर्च में बताया गया है, 4 में से 1% को डायबिटीज है। तो बहुत ही कॉमन डिजीज है, सभी को पता होगा इसके बारे में क्या होता है। इसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है या फिर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है बॉडी के अंदर, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपको नहीं आती है तो कुछ नहीं आता है, डायबिटीज के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं, आई होप ऐसा नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी फैमिली मेंबर को भी डायबिटीज होगा, तो इसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, और कम से कम शुगर को इंटेक करके, शुगर को कंट्रोल करके। बेसिकली सबसे बड़ी जो दवाई है डायबिटीज की, वो है हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट लेना, जिससे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे जो वायरसेस दे रखे हैं, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, न्यूमोनिया, लिम्फेटिक फिलरियासिस, ड्रग एडिशन। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर बीच बीच में ज्यादा डिस्कस करने लग गए तो। इबोला वायरस, इबोला वायरस क्या होता है, हाईली कंटाजियस वायरस होता है, कंटाजियस वायरस होता है, इन्फेक्शन, सीवियर सिम्टम्स होते हैं और कोज करता है, डेथ भी हो सकती है इबोला वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू वायरस होता है, जो बॉडी को वीक करता है, बेसिकली ये बॉडी को वीक करता है। कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके, जैसे फीवर, कफ और सोर थ्रोट। यहाँ पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीजें आपने स्टडी की हुई है, ये आपको रिमेंबर करवाने के लिए सिर्फ यहाँ पे बताया गया है। चिकनगुनिया, इसके अंदर बेसिकली वायरस जो जॉइंट में सीवियर पेन करता है, क्या होता है, जॉइंट के अंदर सीवियर पेन होता है चिकनगुनिया की वजह से। डेंगू, डेंगू बेसिकली मॉस्किटो बोर्न वायरस है, जो फीवर, रैशेज और बॉडी एक कोज करता है। क्या करता है, जो वायरस है वो फीवर करता है, रेसेस करता है और बॉडी एक करता है। इसके अलावा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है। कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इसके अंदर होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है। लिम्फेटिक फिलरियासिस, ये भी बेसिकली मॉस्किटो की वजह से होता है, स्प्रेड होता है और बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसको बेसिकली अफेक्ट करता है। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन, ये कोई अलग ही डिजीज आ गई, आपने नहीं कहीं ना सुनी नहीं होगी। ड्रग एडिक्शन का है कि रेगुलर आप कोई डिजीज ले रहे हैं, जैसे आज के टाइम में क्या चल रहा है, कोई भी पेशेंट है, अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, स्लीप नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा और न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, उसको नींद की दवाई देता है। अगर वो पेशेंट रेगुलरली नींद की दवाई ले रहा है तो उसको ड्रग एडिक्शन हो जाएगा। ड्रग एडिक्शन के बाद क्या होगा, उसको उस दवाई की जरूरत पड़ेगी, डेली जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं मिलेगी तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी आती है तो कंटिन्यू उस दवाई को मत लेना, मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूं आपको कि जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसके पास आप एक बार जाके देख लेना कितनी भीड़ लगी हुई है और वो क्यों लगी हुई है, वो मेरे को पता है, आपको मैं बता रहा हूँ। इसी वजह से लगी हुई है, ड्रग एडिक्शन की वजह से, क्योंकि लोगों में ड्रग एडिक्शन हो गया है। डॉक्टर का काम है, दवाई दिए जा रहा है, उसका धंधा बढ़ता जा रहा है, उसके पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि काफी पेशेंट्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उनको पता नहीं है कि इसको लेने से क्या प्रॉब्लम होने वाली है। वो थोड़े टाइम तो ठीक करने के लिए लेते हैं, उनको लगता है कि हमारा इलाज हो रहा है, हमें नींद आ रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि उस चीज की उसको आदत लग चुकी है। जैसे अल्कोहल होता है वैसे ही ये ड्रग्स होती हैं। तो इन चीजों से बच सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। लॉन्ग टॉपिक्स में जैसे कैंसर है, मलेरिया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है। इनको डिटेल में आपको स्टडी करना है बच्चों, क्योंकि ये मेन फैक्टर्स हैं, मेन डिजीज हैं हमारे बॉडी की और पॉपुलर डिजीज हैं। कैंसर आप सुन सकते हैं, हाइपरटेंशन जैसे डायबिटीज होता है वैसे हाइपरटेंशन और कैंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कैंसर आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो सेल ग्रोथ होता है बॉडी के अंदर वो अनकंट्रोल हो जाता है
और ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन का यूज किया जाता है। मोटा मोटी हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिससे आपको रिवाइज करा सके। मलेरिया बेसिकली मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वहां से मॉस्किटो स्प्रेड होता है बेसिकली, और इसका सिम्टम्स है फीवर, चिल्स और बॉडी एक इसके अंदर होता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बेसिकली रेस्पिरेटरी इलनेस, इसके अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को और वायरस के थ्रू ये स्प्रेड होता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जो हार्ट को स्ट्रेस करने में का कारण बन सकता है, मतलब जो हार्ट अटैक का कारण होता है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। इसका प्रिवेंशन हेल्दी लाइफ स्टाइल, मेडिटेशन आपको करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। जैसे डायबिटीज के लिए होता है वैसे ही हाइपरटेंशन के लिए होता है। आगे चलते हैं, यूनिट 3 और 4 को कंबाइन किया है हमने इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करते हैं। हेल्थ जो भी सर्विसेज हैं हमारे शहरों में, गांवों में, तो उनको इंप्रूव करने के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और अदर जो भी प्रोग्राम्स है वो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। इनकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, ऑब्जेक्टिव्स इनके याद कर लेने हैं, सभी हेल्थ प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों इनको हमारी सोसाइटी में लागू किया गया है, इनके बारे में इनको कंडक्ट करवाया गया है। ये प्रोग्राम का मेन एम होता है जो पब्लिक हेल्थ को बेटर बनाता है। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिजीज को प्रिवेंट करता है और लोगों की हेल्थ के बारे में एजुकेट करता है। आगे देखिए इसके अंदर लॉन्ग टॉपिक्स क्या है, HIV एंड एड्स। HIV एंड एड्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। ये क्वेश्चन 100% लिख लेना, आपको पूछा जाएगा HIV एंड एड्स का। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। इसके साथ साथ ही टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फ्री डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, कैंपेन चलाती है। तो इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी है। आगे देखिए, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, उनको वैक्सीनेशन करवाया जाता है। आपने भी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने वैक्सीनेशन करवाई जाती है। तो सबसे मेन जो उसमें वैक्सीन होती है वो होती है पोलियो की। इसके अलावा हेपेटाइटिस की होती है, टीबी की होती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को जन्म के बाद ही प्रोटेक्शन मिल जाती है इन चीजों से। जैसे प्लस पोलियो प्रोग्राम है, ये इसी के लिए चलाया गया है कि भारत को, इंडिया को पोलियो मुक्त बनाया जा सके। तो प्लस पोलियो प्रोग्राम के बारे में भी आपको डिटेल स्टडी करनी है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल हो चुका है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। रोल ऑफ WHO इन नेशनल प्रोग्राम, WHO का क्या काम है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है इसको, इंडिया को जो भी अथॉरिटीज होती हैं, नेशनल अथॉरिटीज होते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट करता है हेल्थ प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसर्च करके। तो ये काम होता है WHO का। WHO के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए, जो लास्ट यूनिट है हमारी, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं बेसिकली जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण एरियाज होते हैं, उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर एक डॉक्टर होता है, नर्स होता है और मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे क्या होगा कि जो ग्रामीण हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके और लोग अपनी मतलब लोगों को अपनी डिजीज को ठीक करने में हेल्प मिल सके। तो ये है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PHC की डेफिनेशन भी, सॉरी, फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है और इसके बारे में 5 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टॉपिक्स में देखिए, कम्युनिटी सर्विसेज इन रूरल, अर्बन एंड स्कूल हेल्थ। इनके अंदर क्या क्या कम्युनिटी सर्विस गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस पे ऊपर पूछा जाएगा। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है वो क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मिशन अर्बन एरियाज में हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करने के लिए है, ताकि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके। तो बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की कंप्लीट यूनिट इस वीडियो के अंदर कवर हो चुकी हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, कितना हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ये चीज आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे, कल परसों जब भी आप जाएंगे, तो आपको इस चीज से इतना हेल्प मिलने वाली है, इतना अच्छे से रिमाइंड कर पाएंगे आप अपने क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को। आप उसके बाद मेरे को धन्यवाद करना।
अभी कोई भी रेस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं, आप कमेंट करिए कि अब मैं भी जो आपको मतलब कुछ भी पूछा है मैंने क्वेश्चंस आपको, उसका कमेंट जरूर करें और लाइक करके जाना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।